अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। एक साहब आए और मुझसे पूछने लगे कि आपको बीजेपी से आखिर इतनी नफ़रत क्यों है। मैंने कहा कि ना बीजेपी मेरी रिश्तेदारों की पार्टी है, ना कांग्रेस मेरे रिश्तेदारों की पार्टी है। नफ़रत तो मुझे उनसे है जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जो लोग मुसलमान के दुश्मन हैं, जो लोग हिंदू के दुश्मन हैं, जो मुसलमान और हिंदू के बीच में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। बल्कि उन लोगों से, उस शख्सियत से भी नफ़रत है मुझे जो जीएसटी के नाम पर 140 करोड़ लोगों को परेशान करता है। उनसे भी नफ़रत है जो लोग लाइन में लोगों को ठहरा कर नोट बदलने के ऊपर मजबूर करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी से नफ़रत है और कांग्रेस से मोहब्बत है, या कांग्रेस से नफ़रत है बीजेपी से मोहब्बत है। सिर्फ यही है, एक जालिम है तो एक मजलूम है की जो बात है, उसमें अगर देखेंगे तो एक जालिम हुक्मरान जब मुसल्लत हो जाता है आप पर, उस वक्त ये कहा जाता है कि आपकी जो आमदनी होती है या आपके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। शायद इसी का नतीजा है कि कभी आप ये सोचिए कि आपकी कमाई में से बरकत ख़त्म हो गई है, या आपका ख़र्चा बढ़ गया है, फजूल खर्ची बढ़ गई है, या किस चीज़ का इजाफ़ा हुआ है कि आपकी जो कमाई होती थी वो अब बस नहीं हो रही है। अगर ये सोचने लगे हम, तो फिर मालूम हो सकता है कि फिर जालिम हुक्मरान के मुसल्लत होने के बाद से शायद ऐसा हो रहा है कि आपके घर से बरकत ख़त्म हो गई है। जालिम हुक्मरान अपनी जगह है, जालिम हुकूमत अपनी जगह है। अगर इसमें भी हम जाके देखेंगे तो यही बात आ रही कि ऐसी हुकूमत जो आपसे आपकी कमाई हुई आमदनी जो होती है, उसमें अगर आपका खून पसीने की आमदनी में से कुछ हिस्सा अगर ले लेती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो जालिम हुक्मरान ही है या हुकूमत ही है जो आपको इस हद तक परेशान करके रखे। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू मुसलमान या जो कैफियत इंसान में पैदा होती है कि दूसरों की तकलीफ़ देखकर मज़ा लेने की जो कैफियत पैदा होती है, वो जालिम में ही पैदा होती है। और अगर देखा जाए तो अब फ़िलवक़्त आपकी आमदनी, यकीनन आप बाहर जाके खाना खा रहे होंगे, आपकी फजूल खर्ची बढ़ गई होगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो फ़िलवक़्त जो मौजूदा हुकूमत है, आपकी कमाई से काफ़ी हद तक फुल फ़ायदा उठा रही है। इसमें अगर देखेंगे तो 2014 में पेट्रोल और डीज़ल पर एक मिसाल पेट्रोल और डीज़ल की है, इसलिए कि जब बात आई कि जुलाई में शायद हो सकता है कि पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो जाएगी, तो उससे पहले हुकूमत ये चाह रही है कि आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, ताकि फिर अगर हुकूमत बदलती है तो उस नई हुकूमत को परेशानी हो सकती है। अगर हुकूमत यही रहती है तो फिर जब कोई और दूसरा तरीक़ा देख लेंगे, जिस तरह का 15 लाख रुपए का मामला था। तो 2014 में पेट्रोल और डीज़ल पर 9.5 रुपये टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, और डीज़ल पर ये 3.5 रुपये था, जो अब बढ़कर 33 रुपये और 32 रुपये के करीब टैक्स पड़ गया है। तो शायद आपकी जो आमदनी हो रही है, वो पेट्रोल पर जो खर्च हो रहा है उसमें 30 रुपये या 30%, जो 100 रुपये का पेट्रोल है उसमें 33 रुपीज़ और 32 रुपीज़, 32 रुपये और 33 रुपये आपके गवर्नमेंट को सीधा सीधा चले जा रहे हैं। मोदी साहब के ताल्लुक़ से ये भी मशहूर है कि मोदी साहब 2 लाख रुपए के मशरूम्स खाते हैं जो इंडोनेशिया से मंगवाए जाते हैं। तो शायद इसीलिए वो दिन ब दिन और एट्रैक्टिव लग रहे हैं लोगों को, भक्तों को। जबकि हिंदुस्तान में ऐसे 40 करोड़ लोग हैं जो रोज़ाना की आमदनी जिनकी 40 से 60 रुपए के बीच में होती है, और इस आमदनी में उनको अपनी पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर कोई आदमी 40 से 60 रुपए कमाता है तो उसे खाने पीने के अलावा बीवी बच्चों को भी देखना ज़रूरी पड़ता है। तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 40 से 60 है, लेकिन 2 लाख रुपए के मशरूम्स खाने वाले की ज़िंदगी अपनी जगह मगन मस्त है। खैर, बात पेट्रोल डीज़ल की चल रही थी, तो मैं ये कह दूंगा कि पेट्रोल डीज़ल से मरकज़ी हुकूमत को जो आमदनी हुई है, गुज़िश्ता साल की बात अगर मैं करूं तो 3.71 लाख करोड़ रुपए की आमदनी
हुकूमत को पेट्रोल और डीजल से वसूल होने वाले आपके टैक्स के पैसों से जो आमदनी हुकूमत को हुई है, ये फिगर है। इसके अलावा गैर दानिस्ता तौर पर हम सर्विस टैक्स भी अदा करते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी अदा करते हैं, वैट भी अदा करते हैं, कस्टम ड्यूटी भी अदा करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी अदा करते हैं। हद तो यह है कि हंसने के लिए, हंसाने के लिए जो काम होते हैं उसमें बहरहाल एंटरटेनमेंट टैक्स का भी बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। बहरहाल जहाँ तक मामला है टैक्स का, ऐसा है कि आवाम का गहरा ताल्लुक़ है टैक्स देने में, डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो देने में, इनका तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। लेकिन आजकल ऐसा लग रहा कि आवाम को एक नया रिश्ता भी जोड़ना पड़ेगा, वो है नोटबंदी का। इसलिए कि कभी नोटबंदी डुप्लीकेट नोटों के चलन को रोकने के लिए नोटबंदी की जाती है, तो अब ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपये के नोट को रोककर बैंक में वापस लेने की बात हो रही है। अब इस मौसम में अफवाहों का सीज़न भी गर्म हो गया है कि अभी कभी 500 रुपये की नोट भी बंद होने वाली है, कभी 200 रुपये की नोट बनने वाली है। बहरहाल अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो हो गया 2000 रुपये के साथ वो तो हो गया है, लेकिन अब चूँकि इलेक्शन करीब आते जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, नोटबंदी के ताल्लुक़ से हो या किसी और चीज़ के लिए हो। ट्रेन हादसा हो जाता है जो फिल वक्त हुआ था, उसमें अगर देखा जाए तो उसके करीब मस्जिद की मौजूदगी पर भी निशाना साधा जाता है। वैसे 2014 के बाद से मुसलमान हर वक्त निशाने पे टंगा हुआ है, वहाँ पर गोली चलाना ज़रूरी है। लेकिन अब उड़ीसा के ट्रेन हादसे के बाद भी अगर देखा जाए तो मुसलमान के नाम पर रोना अभी भी बंद नहीं हुआ है। अभी हाल ही में ट्रेन हादसा जो हुआ उसके करीब में या मुकाम वारदात के करीब में या मुकाम हादसे के करीब में वहाँ पे एक मस्जिद नज़र आई और मस्जिद को भी हादसे से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पटरियों में कुछ बदमाशी हुई है या कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो उससे भी मस्जिद से जोड़ने की कोशिश हुई। बहरहाल पुलिस हरकत में आई और वो हिस्सा वहाँ पर रुक गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिल वक्त कोल्हापुर में जो हो रहा है, या ये अब चूँकि इलेक्शन का मौसम है, हर एतबार से हमें छेड़खानी की एक कोशिश होगी, चाहे टीपू सुल्तान के नाम से हो या औरंगज़ेब के नाम से हो। मैं समझता हूँ कि अब हर एतबार से फिर से मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता सरकती नज़र आ रही है। उसको बचाने के लिए अब फिर से यही बात है कि हिंदू मुस्लिम में फसाद डालो, फूट डालो और फिर कुर्सी हासिल करो। याद रखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी 20 करोड़ हिंदुस्तानियों ने पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक 20 करोड़ हिंदुस्तानियों ने ईद मनाई, धूमधाम के साथ मनाई। और एक जगह भी, कहीं पर भी, मुल्क के किसी कोने में भी ना पत्थर फेंका गया, ना किसी किस्म का फसाद की या किसी किस्म की बदनज़मी की खबर आई। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं से मुसलमानों को निशाने मलामत बनाने की एक कोशिश हो रही है। इतना सोच रही, इतनी साजिशें रची जा रही हैं। तो इस पर एक नई रिपोर्ट इस हफ्ते सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि कम सोचना आपकी ज़िंदगी की जो लाइफ स्पैन होता है उसको बढ़ा देता है। अगर आप कम सोचेंगे तो ये कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। हर वक्त मुसलमानों को कहाँ फंसाना है या कहाँ पे बंद करना है, ये सोच कर आप अपनी ज़िंदगी को कम करने से बेहतर ये है कि आप इस ताल्लुक़ से सोचना कम कर दीजिए, ताकि ख़ुद भी सुकून से रहिए, दूसरों को भी सुकून से रखिए। एक कहा जाता है, यही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक आदमी दिन भर में 70,000 ख्यालात आते हैं। एक आदमी को 70,000 ख्यालात आते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इंसान के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं और एक न्यूरॉन के 1000 कनेक्शंस होते हैं और एक कनेक्शन 200 मरतबा फायर करता है, मतलब ख्यालात को ट्रिगर करता है। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 ट्रिलियन कैलकुलेशंस आपके दिमाग में होते रहते हैं दिन भर के लिए। लेकिन इस कैलकुलेशंस के लिए काफ़ी तवानाई भी इस्तेमाल होती है। तो तवानाई इस्तेमाल अगर नहीं होना है
तो फिर कम सोचिए, कम साजिशें रचिए, ताकि आप भी सुकून से रहें और सामने वाले भी सुकून से रह सकें। शायद इसीलिए इस्लाम में ये बात भी है कि आप सुकून को जो तरजीह दी गई है, इसीलिए है कि आप अपने आप से ताल्लुक़, अपने बेहतरी के लिए पहले सोच लीजिए, आजू बाजू के लोगों की बेहतरी के लिए सोचिए, बजाय इसके कि किसको तकलीफ़ देना है और किसे तकलीफ़ नहीं देना है। शायद हो सकता है कि यही फ़लसफ़ा, मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, सभी मज़ाहिब में यही कहा गया है। लेकिन जो 5% मुतनफ़िर हुए हुए लोग रहते हैं या ख़ुद से परेशान रहते हैं, ख़ुद की ज़ाती ज़िंदगी में सुकून ना होने की वजह से दूसरों को भी जो परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए शायद ये रिपोर्ट एक सबक हो सकती है। जी और जीने दो, खुद सुकून में रहो, सबको सुकून से रहने दो। अगर नहीं तो आपको सुकून नहीं है तो आपकी तबीयत खुद ख़राब हो सकती है। ऐसा ख़दशा ज़ाहिर करके मैं समझता हूँ कि ये एक कोशिश हो सकती है कि आप सुकून से रहिए, हमें भी सुकून से रहने दीजिए। तो ये इस सिलसिले की एक कड़ी थी कि लोग जिस तरीके से तकलीफ़ देने पे, हर कदम पे मुसलमान को निशाना बनाने जा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए एक कोशिश हो सकती है। बहरहाल ये था कौमी नज़रिया, कौमी एतबार से जो सियासी चालें चली जाती हैं, उस ताल्लुक़ से अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में भी कुछ हालात सही तरीक़े से दिखाई नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसी की बात करेंगे तो तेलंगाना में अभी जो हाल ही में सर्वे आया है, बीआरएस जो मौजूदा हुकूमत है बीआरएस की, उसने सर्वे किया है। उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 80 सीटों पर कांग्रेस और बीआरएस में रास्त मुकाबला रहेगा। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि अब तक जो गोली चल रही थी बीजेपी के ऊपर, वो सिर्फ नाम के लिए थी बीजेपी, जो बीजेपी अब फिलवक्त सुपरफिशियल तरीक़े की जमात बन के रह गई है। ख़ास तौर पे कर्नाटका के इलेक्शन के बाद साउथ इंडिया से या जुनूबी हिंद से बीजेपी का पत्ता साफ होता नज़र आ रहा है। अब जब बात कांग्रेस और टीआरएस के बीआरएस के बीच में हो जाएगी, तो ऐसे अगर 80 सीटों पर रास्त मुकाबला होता है तो फिर लोग अपनी जहनीत को कभी भी बदल सकते, जुमले के लिए या अमल के लिए। अब अमल के लिए जुमला तो अब तक सुनते आए हैं, अगर अमल के लिए कुछ हो सकता है तो फिर अमल के लिए काम करना, दोनों जमातों के लिए काम करना ज़रूरी है। इसलिए कि 21 रोज़ा जश्न, जो 10 साला जश्न मनाने की तैयारी हुई थी, उसमें अवाम का कहीं पर भी हिस्सा नहीं है। अवाम उसमें जाकर किसी किस्म की खुशी मनाने से खासिर हैं, बल्कि अपने आप को दूर रखे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अवाम क्या सोच रहे हैं और अवाम के दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो 30% से ज़्यादा बजट इस्तेमाल नहीं हुआ है फलाह बहबूद की स्कीमों में। यकीनन 1,30,000 करोड़ रुपए आप दलित बंधु के ऊपर देते हैं, लेकिन मुस्लिम बंधु की अगर हम बात करेंगे तो ना 12% आया, ना सब्सिडी लोन हम तक मिली है। जो बच्चे बाहर जाकर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप हासिल करने की जस्तजू में बाहर जाकर पढ़ रहे थे, उन्हें भी 2-3 साल से स्कॉलरशिप का इंतज़ार करना पड़ रहा है। बहरहाल अब वक्त ऐसा है कि चूँकि इलेक्शन का मौका है, हो सकता कि बहुत सारे मसाइल जो पसोपेश डाले गए थे, उस पर अमल करने के लिए हुकूमत फ़िलवक़्त कुछ को पहल कर सकती है, मगर उससे अवाम का एतमाद बहाल होगा या नहीं होगा, वो पहले अमल करिए, उसके बाद उसका नतीजा आपको सामने मिल सकता है। साथ में आपकी फेवर में आता है या अगेंस्ट में जाता है, वो तो इलेक्शन और इलेक्शन के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल ऐसे सब चीज़ें होते आ रही हैं। जल्द तब्दीली भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालात ख़राब हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हालात वैसे ही ख़राब नज़र आ रहे हैं। राजस्थान में भी कोई ऐसे ख़ास हालात नहीं हैं कि जिस पे बीजेपी ये सोच सके कि वो फिर वापस जीत के आ सकती है। रहा सवाल बिहार का और उत्तर प्रदेश का, बिहार में तो नीतीश लालू की जोड़ी फिर से वापस आ गई है और उसमें कांग्रेस भी साथ देने से शायद ऐसा लग रहा है कि बिहार के हालात तो बहुत ही
तेज़ी के साथ अच्छे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मामला है, वहाँ पे मायावती की अभी फ़िलवक़्त तो कोई वजूद उतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस, बल्कि जहाँ पर भी बीजेपी का रास्त मुकाबला किसी एक जमात से हो रहा है, तो वहाँ पे बीजेपी को अपने मुंह से शिकस्त खानी पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में हमें भी फ़िलवक़्त जो कोल्हापुर के वाक़यात हुए हैं या कहीं पर भी मुल्क में हालात फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, उससे बचने के लिए फ़िलवक़्त सब्र व तहम्मुल का जो डोरी है उसे हमें थाम के रहना है, क्योंकि अब उकसाने के बहुत सारे कोशिशें होंगी। अगर हम उकसेंगे तो नतीजा फिर हमारे लिए ही ख़राब हो सकता है। इसलिए कि कोल्हापुर के वाक़े के बाद अगर देखा जाए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि हालात की जो अक्कासी की है उसमें उन्होंने एक तरीक़े से हालात को बिगाड़ने वालों की तायद ज़रूर की है, लेकिन हालात को जल्द मामूल पे लाने की भी अपील की है। तो ऐसा लग रहा है कि अब हर एतबार से हर हरबा इस्तेमाल होने जा रहा है। तो उसमें ऐसे हालात में हमारी हिकमत अमली ये होना चाहिए कि हम सब्र का दामन थामे रहें और खुश असलूबी के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।